क्लास 10th के संस्कृत। और संस्कृत में सबसे पहले का चैप्टर है जो आपका मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ का मतलब होता है कल्याणकारी। इसमें क्या होता है इसको, अब हम इसको देखते हैं। उपनिषद के मतलब होता है गुरु के पास बैठना। क्या होता है जी? गुरु के पास बैठना। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से संस्कृत के चालू है। तो उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्रे से लिया गया है। ये पाठ है उपनिषद जो कहाँ से, साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के अंतिम भाग से लिया गया है। जो कौन? तो मंगलम पाठ। और ये पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से लिया गया है। आगे कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि महिमा प्रधान गायत्री पर देखिए परमात्मा के बारे में इसमें बखान किया गया है और परमात्मा की महिमा की प्रधानता के गीत गाते हैं या गाते। इस तरह से इसमें परमात्मा के जय या सर्वश्रेष्ठ या महिमा के प्रधानता के गीत गाया जाता है इसमें, इस पाठ में, मंगलम पाठ में। तेन परमात्मा जगत व्याप्त, ये कहते हैं कि ये जो संसार है, संसार किसके अनुशासित है, तो परमात्मा से अनुशासित है। चौथी स्व एवं सर्वेशाम तमस्या परम लक्ष्य, कहा गया है कि इसमें कि सबका परम लक्ष्य होता है परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के। परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचने। इस पाठ अस्मिन् पाठे परमात्म पराह उपनिषद गधात्मक मंत्र। इस पाठ में कैसा मंत्र है, तो यहाँ पर पदात्मक मंत्र है। कैसा मंत्र है? पदात्मक। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। इसमें 5 मंत्र संकलित है। इसमें बताया गया है कि जो पाठ है ये, इसमें पदात्मक मंत्र है और कितने मंत्र है, तो 5 है। ये बात को बताया। ये जो संसार है किससे अनुशासित है, तो परम पिता परमेश्वर से अनुशासित है। आगे पहला श्लोक दिया गया है, इसमें पहला मंत्र बताता है कि हिरण्यमेन पात्रेण। हिरण्यमेन का मतलब होता है सोने के जैसा, पात्रेण का मतलब होता है पात्र, सत्य का मतलब होता है सत्य, पीतम का मतलब होता है ढका हुआ, और मुखम यानी कि सोने के पात्र से सत्य को क्या किया गया है? ढका हुआ है। तो कहा गया है कि तत्वम पुरुषान्नम वृतणु सत्य धर्माय दृष्टि, कहते हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए, हे प्रभु, सत्य की प्राप्ति के लिए इसे खोल दीजिए और मोह माया को क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। ये बात इसमें बताया गया है। देखिए इसमें अर्थ भी दिया गया है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दें, अर्थात खोल दें। देखिए इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं एक बार। कभी आ जाता है कि व्याख्या कीजिए, तो कैसे करते हैं व्याख्या? प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। किससे संकलित है जी? तो पूछा जाएगा यहाँ पर कि इसमें कि जो पाठ है ये, यानी कि हिरण्यमेन पात्रेण सत्यमुखम अपिहितम, कहाँ से संकलित है? तो ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। पहले का प्रश्न कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में किसको कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में। सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मोह माया के बारे में किसमें बताया गया है? ईशावास्य उपनिषद में। क्योंकि इस सांसारिक चौकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। कहा गया है कि इस संसार के मोह माया में इस तरह से जो लोग मोह माया में पड़ जाते हैं, संसार में फंस कर रह जाते हैं और अच्छे कार्यों को नहीं कर पाते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उसे माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर के पास का हो सके, प्राप्त कर सके, अर्थात पहुंच सके। तो ये बात बताया गया है। इसकी व्याख्या है, एक बार देख लेंगे। अगला है इसमें दूसरा श्लोक है। अणो अणियान
महतो महियान कहा गया है। यानी कि अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान का जो है आत्मस्य जंतु नियम गुहायाम कहा गया है कि जो आत्मा है के जंतु के गुफा में मौजूद आत्मा जो है वो महान से भी महान है। क्या है? महान से भी महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और ये पूछा जा सकता है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। इस बात को क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अणु से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है। देखिए आगे कहते हैं तम्र क्रुतुर पश्यति वित्त शोक धातु प्रसाद नामरी मीना मार्तमनः कहा गया है कि विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को नहीं देख पाता है। इसमें बताया गया है जो हमारी आत्मा है वो हृदय रूपी गुफा में मौजूद है और ये क्या होती है? शोक रहित हो जाती है और दुखी हो जाती है। इस बात को बताया गया है इस वाले पाठ में दुकारका में। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। जो महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। इस बात को बताया गया है। देखिए इसमें व्याख्या जो है इस प्रकार की व्याख्या इसमें की गई है। अगला है इसमें तीसरा आप लोग की बात करते हैं। देखिए कहा गया है कि सत्यमेव जयते नाना नृतम का मतलब होता है मिथ्या या झूठ होता है। यहाँ पर सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है और असत्य यानी नाना नृत्य की क्या होती है? हार होती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सत्य की क्या होती है? जीत होती है और असत्य का क्या होता है? हार होता है। आगे इसमें देखते हैं हम लोग इसमें का सत्येन पांथा बीतो देवयानम कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो देवलोक के रास्ता को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात देवलोक को जाने के रास्ता एक ही है सत्य के रास्ते पर चलना। यान क्रम नत्य यशो हाप्त कामाम कहते हैं कि ऋषि लोग देवता को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग पर क्या करते हैं? चलते हैं। यत्र मतलब जहाँ सत्य परम निधानम अर्थात सत्य का भंडार छिपा हुआ है। कहाँ पर? परम पिता परमेश्वर में। इसीलिए इसका अर्थ बताया गया है हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य का क्या होता है? हार होता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है और ऋषि लोग देवलोकों को प्राप्त करने के लिए उस सत्य के मार्ग पर क्या करते हैं? चलते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इसको हिंदी अर्थ लिख लीजिएगा। और ये जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपको पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सत्य और असत्य की बात किस में हो रही है? तो मुंडको उपनिषद से में हो रही है। देखिए अगला है इसमें यथा नदः स्वयनंद मानः समुद्रे वांगस्य गच्छति नाम रूप विहाय कहते हैं कि जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप त्याग करके समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम रूप को विमुक्त करके छोड़कर परमात्मा पुरुष मुँह पैती दिव्यांत और परम पिता परमेश्वर में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप त्याग करके परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, नाम रूप त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष हैं अपना नाम रूप त्याग करके परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ये जो अर्थ है एक बार इसको लिख लीजिएगा। यहाँ से जो अर्थ है आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पर बात बताया गया है कि वेदा मेहतम पुरुषम महानतम कहा गया है कि मुझे ही महान पुरुष को जान चुका हूँ। कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष को अर्थात परमात्मा को जान चुका हूँ। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। वर्णहम
तमसः प्र प्रशस्त मेताव विदित्याति मृत्यु मेति। कहते हैं कि जो प्रकाश संसार के अंधकार के आगे है उसको पार करके मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, मैं उस व्यक्ति को जान चुका हूँ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो क्या कर चुका है, मृत्यु को पार कर चुका है। इसके अलावा नधः नान्यः पंथा विधेन्ते या न है। कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात अज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, अर्थात बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये बात इसमें बताया गया है। जो अगला यह श्लोक है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये बात आपको पूछा जा सकता है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मंगलम पाठ बताया गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो आपको बताए थे कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र, तो आपको बताना है कि इसमें मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो यहाँ पर बताएंगे कि हिरण्यमेन पात्रेण अर्थात तो सोने के पात्र से क्या किया गया है, ढका गया है। अगला है क्वेश्चन बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप बता सकते हैं मुंडको उपनिषद से क्या किया गया है, लिया गया है। इसका बी ऑप्शन ख होगा सही। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका सही है कौन सा है। यहाँ हमारे हिरण्यमेन पात्रेण दृष्ट किन उपनिषद से लिया गया है, हिरण्यमेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं इसमें कि अगला कौन सा है, इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पर कि वेदा हमेन्तम पुरुषम महानतम विद्यान न्यात। कहा गया है कि विद्या या नय किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आपको बताना है कि मंगलम पाठ में से कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ यहाँ पर उपनिषद से संकलित है। किस उपनिषद से, यहाँ पर बताइए, इसमें बताया गया है उपनिषद से। तो देखिए आगे है इसमें कि आपको बताना है कि कौन सा है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अणु अणियान महत्व महियान की बात किसमें बताई गई है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं इसमें कौन, तो अणु के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन सा है, तो कौनठो उपनिषद में आपको क्या किया गया है, बात बताया गया है। किस उपनिषद में, कौनठो उपनिषद में। आगे देखें, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। क्या है, आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। इसमें बात करते हैं किसकी जय होती है, तो हमेशा सत्य की जय होती है, और असत्य के क्या होता है, हार होता। देखें आगे 9वां 10 नंबर नदियां नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, समुद्र में। अगला क्वेश्चन है इसमें, किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है, असत्य मारेंगे इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि यह संसार, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये परम पिता परमेश्वर के का है, अनुशासित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसमें कि अगला क्वेश्चन देता है इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है इसमें, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में क्या करती है, मिल जाती है। अगला आपको दिया गया है इसमें, आपको यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो आंसर है। मंगलम पाठ को 5 वाक्य में क्या कीजिए,
लिखिए, चाहे परिचय दें या लिखिए, ये बात पूछा जाएगा। तो इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है। कौन कौन? तो ईशावास्य, कंठो, मुंडकोपनिषद, श्वेताक्षर नामक उपनिषद संकलित है। पहल का वाक्य कह देंगे, वैदिक साहित्य में शुद्ध और आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इस तरह से दुखरका कह दें। इन्हें पढ़ने से परमात्मा परमात्मा के प्राप्ति या आदरपूर्ण आस्था या विश्वास को उत्पन्न होता है। इसको पढ़ने में, मंगलम पाठ को पढ़ने में। इस तरह से कह देंगे यहाँ पर, सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होती है, इस बात को बताया गया है। अगला कह सकते हैं, इसमें बताया गया कि यह जो आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है, इसमें बताया गया है मंगलम पाठ में। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है, ये बात कह देंगे। तो 5 गो वाक्य इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महानता पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पर बताएंगे कि सत्य की महानता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और मिथ्या या झूठ की हमेशा क्या होती है? हार होती है। सत्य की जीत होता है और असत्य का क्या होता है? हार। सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। सत्य के मार्ग पर चलने से देवलोक प्राप्त होता है। ये बात कौन कहते हैं? महर्षि वेदव्यास कहते हैं। ऋषि लोग देवलोकों को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। ये बात बताते हैं यहाँ पर, सत्य का भंडार कहाँ है? तो देवलोक में है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता को बताएं। आत्मा की विशेषता को बताना है। मंगलम पाठ में संकलित कंठो उपनिषद के लिए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि किस उपनिषद में कहते हैं? कंठो उपनिषद में। और पूछा जा सकता है कि आत्मा का बखान किस में किया गया है? तो कंठो उपनिषद में। कौन किए हैं? तो महर्षि वेदव्यास किए हैं। आगे इसमें कहे गए हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। किसके गुफा में बंद है? तो हृदय रूपी। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसको वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। इसमें कहते हैं कि शोक रहित होकर परमात्मा का, ये ईश्वर का दर्शन करते हैं। ये बात आपको बताया गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आत्मा का स्वरूप क्या है? आपको बताना है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आकृति कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, भाव कैसा है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। किस पाठ पर? तो मंगलम पाठ पर। कंठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप बड़ा ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया गया है। क्या किया गया है? बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। और आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में मौजूद होती है या अवस्थित होती है। यह अणु से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। कौन महान है? आत्मा महान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो जो आत्मा है। ये कहाँ मौजूद होती है? हृदय रूपी गुफा में मौजूद होती है। इसका रहस्य समझने के लिए सत्य की खोज करता है और इसका रहस्य समझने के लिए सत्य की खोज होता है। वह बीत शोक रहित हो उस परम सत्य को प्राप्त कर जाता है। जो हमारा आत्मा है वह बीत शोक होकर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है और मिल जाता है। ये बात कहते हैं इसमें। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? जो महान लोग होते हैं वो संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं दोस्तों। यहाँ से देखें तो ईख को किस में बताया गया है? तो श्वेताक्षर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं
जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क को बताया गया है। कौन कहते हैं? महर्षि वेद व्यास कहते हैं ईश्वर ही प्रकाश का कुंज या समूह है। ईश्वर का है प्रकाश का कुंज है या समूह है। उनके भाग्य दर्शन से सारा संसार आलोकित हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। ये बात होती है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषयों या वासनाओं को मोह माया से विमुक्त पाते हैं और इसके अलावे दूसरे को रास्ता नहीं है। यानी कि जो अज्ञानी लोग हैं उनको रास्ता नहीं मिल पाता है और वो क्या होते हैं? शोक में डूब जाते हैं। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। जो विद्वान लोग हैं ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं तो बताया गया है। ये बात कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा या ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं। कहने का मतलब है जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, सबको त्याग देती है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी को विलीन हो जाते हैं। कौन? महान पुरुष। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, और 9 नंबर देखेंगे। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? यहाँ पर आध्यात्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ जिसको कहते हैं। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह परमात्मा और जो आत्मा की बात करता है। किसकी बात करता है? आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। और जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में कहते हैं उसको एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। इस उपनिषद में बताया गया है कि जो परमात्मा है वो पूरा संसार को शांति स्पष्ट करते हैं। सभी का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसको प्राप्त करना है? परमात्मा को। देखिए इसमें 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। 10 नंबर एक बार देखेंगे और इसमें बताया गया है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है। उपनिषद का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। उपनिषद वैदिक वांग्मय या वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है। किसका अंग है जी? तो वैदिक साहित्य का। क्या पूछा जा सकता है कि उपनिषद किसका अंग है? तो वैदिक साहित्य का। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। किसका सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? दर्शन शास्त्र के। जो मंगलम पाठ है तो दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग से लिया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी जगह परमपिता परमेश्वर का गुणगान किया जाता है। परमात्मा के द्वारा ही संसार को व्याप्त और अनुशासित है। सबकी तपस्या का लक्ष्य होता है, सबको तपस्या का लक्ष्य होता है कि उसको प्राप्त करना, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना। देखिए अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में समानता है कि जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपना नाम रूप त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपना नाम रूप त्याग करके समुद्र में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। इतना ही तक होगा। अब अगला क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। यहाँ पर बात करते हैं आगे। इसको शेयर कीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि